ओबीसी आरक्षण 27% होगा या नहीं होगा, यह पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट जा चुका है। 8 अक्टूबर से इस पूरे मामले पर सुनवाई रोजाना शुरू होने वाली है, लेकिन इससे पहले ही ओबीसी आरक्षण का मामला सुर्खियां बटोर रहा है। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में 15,000 पेजेस का दायर किया गया था, उसकी एक रिपोर्ट जो है वो सोशल मीडिया पर आती है, जिसमें महाजन कमीशन की रिपोर्ट का जिक्र होता है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर प्रदेश सरकार के खिलाफ ट्रेंड शुरू हो जाता है। आपको बता दें कि जो एक तबका है सोशल मीडिया का, वो प्रदेश सरकार को हिंदू विरोधी कह रहा है। ओबीसी आरक्षण का मामला जो है वो मध्य प्रदेश में कई सालों से लंबित पड़ा हुआ है, और इस पूरे मुद्दे पर हम आज चर्चा करेंगे। और चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं ओबीसी महासभा के मध्य प्रदेश अध्यक्ष जो हैं लोकेंद्र गुर्जर जी। लोकेंद्र जी, बहुत स्वागत आपका एमपी तक पर। बहुत बहुत धन्यवाद जी, देखिए, ओबीसी आरक्षण का मुद्दा जो है वो मध्य प्रदेश में हाल फिलहाल का नहीं है। 2018-19 के बाद से ही लगातार इस पूरे मामले को हमने मध्य प्रदेश की राजनीति में काफी गरमाते हुए देखा। ये बात और है कि 8 अक्टूबर से सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर रोजाना सुनवाई शुरू होगी, लेकिन उससे पहले मध्य प्रदेश सरकार विवादों में आ गई है। ये जो एफिडेविट, हलफनामा और जो महाजन कमीशन की रिपोर्ट को लेकर विवाद चल रहा है, उस पर ओबीसी महासभा का क्या स्टैंड है? देखिए मैडम, ये जो पिछड़ा वर्ग की जो मांग है ये 18 तक की नहीं है। ये जब से देश आजाद है तब से पिछड़ा वर्ग की आवाज है। 1992 में जब 91-92 में जब मंडल कमीशन बना, उस समय भी हमारी मांग थी। 2002 के लगभग मध्य प्रदेश में 27% दिव्य सिंह जी की सरकार ने लागू किया। वो बात अलग है कि वो सुप्रीम कोर्ट में ज्यादा दिन टिक नहीं पाया, सरकार बचा नहीं पाई, तब भी ओबीसी को 27% की मांग थी। फिर उसके बाद जो नए क्रांतिकारी योद्धा पैदा हुए, उन्होंने 2014-15 से इस बिगुल को फूंका और 18 में इसको जीत के आए। लेकिन लगातार हम सब लोगों की जो एक्टिविस्ट हैं उनकी जद्दोजहद और इतनी लड़ाई कंटिन्यू हमारी रहती, उसकी वजह से सरकार या कोर्ट इसको निरस्त नहीं कर पा रहा है, क्योंकि प्रदेश में हलचल मच जाएगी। तो ये हमारी पुरानी मांग है और 27% हम मांगते हैं। जैसा कि आप बता रहे एफिडेविट को लेकर, कोई अरे रामजी महाजन आयोग यदि उस समय बना था, उसको एफिडेविट देने में दिक्कत क्या है? उसमें मंडल कमीशन भी लगा हुआ है, उसमें काका कालेकर आयोग भी लगा हुआ है, उसमें अभी 2023 का जो पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की जो रिपोर्ट है वो भी लगी हुई है। लेकिन जो कुछ संविधान विरोधी गैंग है, जो चाहती नहीं है कि संविधान सम्मत पिछड़ा वर्ग को 27% रिजर्वेशन मिलना चाहिए, वो नहीं चाहते हैं, कि वो विरोध करते हैं। वो जो संविधान विरोधी गैंग है, वो अखिलेश यादव को जातिवादी कहती है, वो लालू प्रसाद यादव को चोर कहती है। वही संविधान विरोधी गैंग जो तेजस्वी यादव को फैलस्वी यादव कहती है, और वही गैंग आज राष्ट्रवादी सोच के व्यक्ति मध्य प्रदेश के मुखिया माननीय मोहन यादव जी को भी राष्ट्रद्रोही कहकर संबोधित करती है सोशल मीडिया पे। तो ये उनकी कुंठा को दर्शाता है कि वो सिर्फ संविधान मतलब जो ओबीसी के रिजर्वेशन के विरोधी ही नहीं है, वो यादव विरोधी भी हैं, वो ओबीसी विरोधी भी हैं। ये उनकी सोच है, ये उनकी मानसिकता है। ऐसा क्या हो गया? रामजी महाजन आयोग की रिपोर्ट लगी हुई है, भाई क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट में जब जाएगी रिपोर्ट तो उसका अध्ययन होगा कि 24 में जो रिपोर्ट आई थी उसमें भी यही स्थिति है, रामजी महाजन आयोग में भी ओबीसी की वही स्थिति है, मंडल कमीशन में जो 92 में 91 में बना था उसमें भी वही स्थिति है। इसका मतलब ये है कि आज तक ओबीसी का कितनी भी रिपोर्टें आ गई, उनका हल नहीं हुआ है। जब तक ओबीसी को 27% रिजर्वेशन नहीं मिलेगा तब तक हल नहीं होगा, ये इसलिए रिपोर्ट लगाई गई है। चलिए, ठीक है। तो देखिए, सरकारी मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जो हलफनामा दायर किया गया, उसमें महाजन कमीशन की रिपोर्ट को भी संलग्न किया गया है। कल इस पूरे मुद्दे पर लगातार ओबीसी आरक्षण से जुड़ी हुई जो भी नई अपडेट हो रही है, उस पर एमपी तक अपने दर्शकों तक लेटेस्ट जानकारी जो है, सटीक जानकारी पहुंचा रहा है। हमने इस रिपोर्ट के वायरल होने के बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील से भी बात की थी, और उन्होंने ये दावा किया है कि इस रिपोर्ट से, जैसा सरकार कह रही है कि ओबीसी आरक्षण के जो हलफनामा है उसको सपोर्ट करने के लिए इस रिपोर्ट को लगाया गया, लेकिन मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील की अगर माने तो इस रिपोर्ट को लगाने से सरकार का केस कहीं ना कहीं कमजोर होगा, क्योंकि ये जो रिपोर्ट है वो विधानसभा में पेश नहीं की गई है, तथ्यों को लेकर भी बात कही गई है। तो इस पर आप क्या कहेंगे?
कौन से वकील ऐसे जो संविधान सम्मत ऐसे वकील हैं जिन्होंने आपको आपको सलाह दी, नाम जान सकता हूँ? ये भी कहा गया है कि हाई कोर्ट में भी महाजन कमीशन की रिपोर्ट को जो है दाखिल किया गया था, लेकिन हाई कोर्ट ने भी इसको नहीं माना था। देखिए, जब हाई कोर्ट में दाखिल किए थे, मानने से मना नहीं किया था उन्होंने। हाई कोर्ट ने ये कहा था कि ये आज से वर्षों पुरानी रिपोर्ट है और आज आप रिजर्वेशन अभी वर्तमान की स्थिति में देने जा रहे हो, तो आप वर्तमान के आंकड़े बताइए क्या है। तो उसको आप ये नहीं कह सकते उसको नहीं माना। उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल आपकी रामजी महाजन आयोग की रिपोर्ट से सहमत है, लेकिन ये जो परिस्थितियां, जो स्थिति उस समय 35% रिजर्वेशन देने की मध्य प्रदेश में कहा गया था, उस समय की परिस्थितियां दूर थी और थी। लेकिन अब नजदीक की स्थिति में, आज की स्थिति में ओबीसी की क्या स्थिति है, तो उसको लेकर सरकार ने पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग बनाया। उसकी रिपोर्ट अब लगा दी है सुप्रीम कोर्ट में। अब नए आयोग की भी तो रिपोर्ट लग गई, अब क्या दिक्कत है? जी, तो कुल मिलाकर ये जो महाजन कमीशन की रिपोर्ट को लेकर विवाद हो रहा है, आपको लग रहा है कि ये फिजूल का विवाद है, इसको लेकर विवाद नहीं होना चाहिए। अब ये सरकार फिजूल का विवाद है, और जो संविधान विरोधी गैंग है वो नहीं चाहती है कि ओबीसी को 27% रिजर्वेशन मिले। वो नहीं चाहती है कि सभी समाजों में समानता की एक भावना आए, जिसका जितना अधिकार है वो उसको मिले। उनकी ये है जो घर बैठे उनको तकलीफ हो रही है। आप ये समझ जाओ कि आज 27% लागू नहीं हुआ है, सिर्फ कहा भर है मुख्यमंत्री ने कि हम 27% अंके की चोट पे देंगे। वो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, सरकार अपना पक्ष रख सकती है, लागू नहीं करा सकती, करना सुप्रीम कोर्ट को ही है। तब इनको इतनी पीड़ा हो रही है। यदि कहीं 27% रिजर्वेशन लागू मध्य प्रदेश में हो गया तो मुझे लगा है आधे लोगों तो सुसाइड कर लेंगे, आधे लोगों को तो मुझे लग रहा है कि कोमा में चले जाएंगे। ये उनकी सोच बताती है कि वो कैसा मतलब मध्य प्रदेश को और देश को चाहते हैं, कि वो आज भी जाति के आधार पर भेदभाव कर रहे हैं। असली जातिवादी तो वो लोग हैं जो ओबीसी के रिजर्वेशन को रोक रहे हैं। ठीक है। देखिए, इस पूरे मुद्दे पर हमने देखा कि मध्य प्रदेश में काफी राजनीति भी हुई है, चाहे बीजेपी की बात करें चाहे कांग्रेस की बात करें। ओबीसी आरक्षण किसने बढ़ाया, इसको लेकर श्रेय लेने की होड़ भी देखने को मिली है, लेकिन अब ये जो पूरा मुद्दा है सुप्रीम कोर्ट में है, सरकार पर कितना भरोसा है आपको? देखिए, जिस तरीके से सरकार अपनी पूरी कार्रवाई कर रही है, हम उससे संतुष्ट हैं। और हम पुनः इस मध्य प्रदेश के मुखिया माननीय मोहन यादव जी से कहना चाहते हैं कि आप डरिए मत, पूरा समाज, पूरा वर्ग आपके साथ खड़ा हुआ है। आप पूरी ताकत के साथ से अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखिए। और इसके साथ अन्य जो विपक्ष की पार्टियां हैं उनसे भी कहना चाहते हैं कि ओबीसी की जो आधी आबादी है प्रदेश की, उसके हक अधिकार की लड़ाई है। आप सब इसमें एकता दिखाइए और एक नया इतिहास रचिए कि मध्य प्रदेश में ओबीसी का रिजर्वेशन जब लागू हो रहा था, सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हो रही थी, तो सभी दल एक स्वर में एक साथ में खड़े होकर ओबीसी के लिए 27% रिजर्वेशन दिला के लेके आए। जी, एक और सवाल है लोकेंद्र जी, वो ये कि जब ये हलफनामे में जो रिपोर्ट संलग्न की गई है महाजन कमीशन की, ये सोशल मीडिया पर वायरल हुई, विवाद आप पिछले 48 घंटों से जिस तरीके से हो रहा है आप देख ही रहे होंगे। क्या आपने अपने वकीलों से बात की जो सुप्रीम कोर्ट में इस केस को डिफेंड करेंगे? क्या आपने कोई लीगली इस पूरे मामले में बातचीत की है? अगर ओबीसी महासभा ने, तो वो हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। बिल्कुल, हमारी तो पर डे शाम को ब्रीफिंग होती है, हर दूसरे दिन जूम कॉल पे डायरेक्ट वीडियो कॉल के साथ में ब्रीफिंग होती है, रोज फोन पे ब्रीफिंग होती है। तो हम कंटिन्यू अपने वकीलों के साथ में बने हुए हैं, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। भाई, जो लोग कह रहे हैं कि उससे केस कमजोर होगा क्योंकि वो पुरानी रिपोर्ट है, तो अब 2023 की रिपोर्ट भी तो लगी हुई है। ये तो मात्र बताने के लिए लगा हुआ है कि जो ओबीसी की स्थिति रामजी महाजन आयोग में थी, आज भी 2025 में भी ओबीसी की वही स्थिति है। अतः आपको 27% रिजर्वेशन देना चाहिए, क्योंकि ओबीसी को इसकी आवश्यकता है। सिर्फ इतना प्रूफ करने के लिए जो रिपोर्ट पुरानी लगाई गई है वो लगाया है उनको। जी, तो आपके हिसाब से महाजन कमीशन की रिपोर्ट के होने से जिस तरीके के डैमेज की बात कही जा रही है इस केस को लेकर, वो नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। जी, बिल्कुल। इस पूरे मामले में क्या आपकी सत्ता पक्ष से भी कोई बातचीत हुई है ओबीसी महासभा की, जब ये विवाद बढ़ा उसके बाद? अभी नहीं बात हुई है, हम जरूरत लगेगी तो हम बात कर लेंगे। अभी जैसे कल रात से ये पूरा मामला आया है, तो अभी तो हम वेट एंड वॉच कर रहे हैं। हम पुनः, हम तो सत्ता पक्ष के, हम तो विपक्ष, सभी दल की जो पार्टियां हैं उनसे हम पुनः कल से जनसंपर्क शुरू करते हैं, सबसे मिलते हैं
और सबका अभिमत जानते हैं और अपना हकीकत भी उनको बताते हैं कि हम क्या चाहते हैं, ओबीसी वर्ग क्या चाहता है। हम कल से ये शुरुआत कर देंगे और सभी लोगों से कल से मिलेंगे, जी जिसमें सत्ता बिल्कुल। पक्ष भी, विपक्ष भी है और अन्य पार्टियां भी हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए 8 अक्टूबर से इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में रोजाना सुनवाई होगी और तब ये देखना होगा कि इस पूरे मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है, क्योंकि दर्शकों को बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि ओबीसी आरक्षण जो 27% करने की मांग की जा रही है उसको लेकर ही अंतिम सुनवाई होगी और रोजाना सुनवाई होने वाली है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया लोकेंद्र जी, आप जुड़े हमारे साथ और इस पूरे मुद्दे पर आपने अपनी बात रखी। दर्शकों को बता दें कि मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण लागू होगा या नहीं होगा ये फैसला तो सुप्रीम कोर्ट लेगा, लेकिन फिलहाल इस को लेकर जो हलफनामा मध्य प्रदेश शासन के द्वारा दायर किया गया है सुप्रीम कोर्ट ने, उसको लेकर काफी विवाद हो रहा है। महाजन कमीशन की रिपोर्ट को लेकर विवाद हो रहा है। हालांकि आपको बता दें कि ओबीसी महासभा का यहां पर साफ तौर पर यह कहना है कि महाजन कमीशन की रिपोर्ट से कोई नुकसान जो है वो जो 27% ओबीसी आरक्षण की जो मांग है उसको, उस केस को नहीं होता हुआ दिखाई देगा। हालांकि सुनवाई 8 अक्टूबर से होगी शुरू और एमपी तक पल पल की अपडेट इस सुनवाई से जुड़ी हुई दर्शकों तक पहुंचाएगा। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।